श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग का उपदेश दिया है। इसे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और सबसे गुप्त रहस्य कहा गया है, क्योंकि यह ज्ञान सीधे भगवान से जुड़ने वाला है और जीवन मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान राजविद्या ज्ञानों का राजा है, क्योंकि यह सबसे पवित्र, सीधा और परम कल्याणकारी है। यह राजगुह्य सबसे गुप्त रहस्य है, क्योंकि इसे केवल भक्ति योग द्वारा ही जाना जा सकता है, न कि तर्क या केवल शास्त्र ज्ञान से। भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण जगत भगवान से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। फिर भी भगवान इन सब में रहते हुए भी उनसे अलग हैं। उदाहरण जैसे वायु आकाश में रहती है लेकिन आकाश से भिन्न है, वैसे ही सब कुछ भगवान में स्थित है। जगत का सृजन और लय के बारे में वे कहते हैं, भगवान ही बार बार संसार की सृष्टि करते हैं और समय आने पर उसे संहार भी करते हैं। फिर भी वे इन सब कर्मों से अछूते और निर्लिप्त रहते हैं। अवतार का रहस्य समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख जन भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं, परंतु भगवान अव्यक्त रूप से परे हैं और केवल भक्ति योग से ही उन्हें समझा जा सकता है। भक्ति के महत्व के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से एक पत्र, पत्ता, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह दर्शाता है कि भगवान को भक्ति सबसे प्रिय है, न कि केवल बाहरी यज्ञ या धन धान्य। भगवान सभी प्राणियों में समान हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या स्त्री पुरुष का भेद किए बिना जो भी भक्तिभाव से उन्हें भजता है, वे उसे स्वीकार करते हैं। भक्त चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर वह पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की शरण में आता है तो मुक्त हो जाता है। निष्काम भाव से कर्म के बारे में उन्होंने अर्जुन से कहा कि सभी कर्म भगवान को अर्पित करो। भोजन, यज्ञ, दान, तप सब ईश्वर को समर्पित करके करो। ऐसा करने से पाप का बंधन नष्ट होता है और आत्मा मुक्त होती है। अंत में 9वां अध्याय यह सिखाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। उन्हें केवल भक्ति से पाया जा सकता है। साधारण और सरल साधन भी अगर प्रेम से किए जाएं तो परमात्मा उन्हें स्वीकार करते हैं। इसलिए यह अध्याय भक्ति का सार है और स्पष्ट करता है कि परमेश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग श्रद्धा और शरणागति है।